एपिसोड 2 में हम देखते हैं एली अपने एक कलीग से पूछ रही होती है क्या केके और वांग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो कहता है मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि वांग ने इस कंपनी में ही काम करने के लिए क्यों चुना था। जो सुनकर एली शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पे केके और वांग आते हैं, जिनको देखकर वो उनके पास आती है। वो जानबूझकर वहाँ पे केके का इंसल्ट करना चाहती थी कि वो कैसी कंजूसी करती है। जो बात सुनकर केके उस पर चिढ़ जाती है, लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो हंस रहा होता है। एली उनसे पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। तभी वांग कहता है हम 10 ईयर से एक दूसरे को जानते हैं। जो बात सुनकर एली और केके दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और एली को देखकर कहता है तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। एली पूछती है क्या लगा है, तो वो कहता है क्यूटनेस है। जो सुनकर वो मुस्कुराती है। अब वो लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और अपना कार्ड देता है, जो एक बहुत ही रिच पर्सन होता है। इसलिए एली उससे नंबर भी एक्सचेंज कर लेती है। जो देखकर केके और वांग हंस रहे होते हैं। हम देखते हैं एली उससे भी नंबर लेना चाहती थी, लेकिन केके ऐसा होने नहीं देती है। वो जानती थी कि एली एक गोल्ड डिगर है, इसीलिए वो उससे वांग को बचा रही होती है। फिर वो उसको लेकर एक दूसरी जगह पर आती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे खाना तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये बात सुनकर वो सोचती है बेकार में ही एली से लड़ाई कर ली, अब मुझे कितने सारे पैसे बर्बाद करने होंगे। ऐसा सोचकर वो हिचकिचा रही थी। तभी वांग उसको देखकर समझ जाता है, इसलिए वो बहाना बनाता है कि उसको कंपनी में बहुत बड़ा काम आ गया है। इसलिए वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है, जिससे केके खुश हो जाती है और कह रही होती है अच्छा हुआ मेरे बहुत सारे पैसे बच गए। जो वांग भी देख रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सुंजियाली को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि वो एक स्टोर पे काम करती है। उसका मैनेजर उसको बता रहा होता है कि जो नया लड़का आया है वो बहुत ही रूड है, इसलिए कस्टमर उसको पसंद नहीं करते हैं। हमें पता चलता है कि उस लड़का का नाम युआन होता है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। हम देखते हैं उनका मैनेजर सुंजियाली को बता रहा होता है कि आजकल लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, इसलिए वो देखकर घर जाए। जो बात सुनकर वो डर जाती है, लेकिन वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आने वाला है, तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो निकल जाती है। हम देखते हैं सुंजियाली अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे युवान आता है और पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया है क्या, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। लेकिन सुंजियाली मना कर देती है और कहती है मेरा बॉयफ्रेंड आ ही रहा होगा। हम देखते हैं युवान के बहुत बोलने के बाद भी वो नहीं मानती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, जिसको देखते ही युवान बोलता है लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, लेकिन सुंजियाली उसे बताना चाहती थी कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो बिना बात सुने ही वहाँ से चला जाता है और बेचारी अकेली पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सारी लड़कियां मिलकर केके से पूछ रही होती हैं क्या वांग की कोई गर्लफ्रेंड है, तुम तो उसको अच्छे से जानती हो ना। तभी केके कहती है मुझे कैसे पता होगा। वो लोग कहते हैं तुम लोग तो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, तो कैसे पता नहीं होगा। जो बात सुनकर केके किसी तरह से अपनी बात को संभाल लेती है और कहती है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मुझे इस बारे में अच्छे से पता नहीं है। वो लोग कहते हैं मैंने सुना कि वो हमारे डिपार्टमेंट की किसी लड़की को पसंद करता है, इसलिए यहाँ पर मैनेजर बन के आया है। जो बात सुनकर उनमें से एक लड़की कहती है क्या वो लड़की मैं ही हूँ। ऐसा बोलकर वो शर्माने लग जाती है। तभी वहाँ पे वांग आता है अपने असिस्टेंट के साथ, जिसका नाम चैन होता है। लड़कियां उसको देखते ही फिदा हो जाती हैं, लेकिन वांग सीधे ही केके के पास आता है और एक मिल्क का बोतल देकर बोलता है हम लोगों ने लंच नहीं किया था, तो मैंने तुम्हारे लिए ये खरीद लाया है। ऐसा बोलकर वो बोतल देता है, लेकिन केके कहती है तुम्हें बेकार में ही पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो बोतल को वापस कर रही होती है। तभी एली कहती है अगर तुम नहीं रखना चाहती हो तो क्या मैं इसे ले सकती हूँ। अब ये बात सुनते ही केके सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है क्यों नहीं लूंगी, मैं ये बोतल लेना चाहती हूँ। एली कहती है पर तुमने तो अभी मना किया है ना। जो बात सुनकर केके कहती है मैंने मना किया फ्री में लेने के लिए, लेकिन मैं इसको खरीदना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको पैसे देकर मिल्क का बोतल खरीदती है और उसे उसके सामने ही पी जाती है। जो देखकर एली गुस्से में लाल हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। जो बात देखकर चंद सोच रहा होता है
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं टीवी ड्रामा देख रहा हूँ। वो वांग से पूछता है आप केके के साथ इतना नाइस क्यों होते हो। जो बात सुनकर वांग कहता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लड़की है। चैन कहता है आपको पता नहीं है वो कितना कंजूस है, उससे सारे कंपनी के लोग डरते हैं। ऐसा बोलकर वो उसके बारे में बताने लग जाता है। जो बात सुनकर वांग कहता है ये तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि मैंने सुना कि वो कंपनी के पैसे बहुत ज़्यादा सेविंग करती है। हाल ही में ही उसने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उसने कंपनी के बहुत सारे पैसे बचाया। यह तो बहुत अच्छी बात है। और कहता है केके एक काइंड पर्सन है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें केके और सुनजियाली को दिखाया जाता है। वो दोनों शॉपिंग करने आए थे। हम देखते हैं केके अपने डैड के लिए एक शूज खरीदती है, वहीं सुनजियाली भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए शूज खरीदती है। जो देखकर केके बहुत चिढ़ जाती है और कहती है तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कल रात को तुम्हें कितने लेट में लेने आया, लेकिन सुनजियाली तो उसके प्यार में पागल थी, इसीलिए कुछ नहीं सुनती है और कहती है आगे से वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उसको बता दूंगी। हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक बाइक आता है जो उनको ठोकर मार कर जाने ही वाला था, लेकिन तभी केके उसको बचा लेती है और इस वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बाइक आती है और उसको रोकने की ट्राई करती है, लेकिन वो आदमी चला जाता है। हम देखते हैं वो लड़का वांग होता है। केके उसे देखकर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो उनको हॉस्पिटल चलने को बोलता है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो सुनजियाली को देखकर कहता है तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ तुम्हें, अच्छी नहीं हो क्या? देखो दूसरे लोगों को भी पता चल जा रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। ऐसा बोलकर वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने जा रही थी, लेकिन सुनजियाली उसे रोक देती है। वांग केके का हाथ पकड़कर कहता है अगर तुम रिलैक्स फील करना चाहते हो तो इस तरह से अपने हाथों पे मसाज करना, जिससे कि तुम रिलैक्स फील करोगे। ऐसा बोलकर वो उनको बताने लग जाता है। हम देखते हैं उसके हाथ पकड़ने से केके के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, इसलिए वो सुनजियाली को वहाँ से जल्दी ही चलने को बोलती है और कहती है मुझे भूख लगी है। अब वांग भी कंपनी वापस आता है, जहाँ पर उसको चैन बताता है कि क्लाइंट चला गया। दरअसल आज उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था। चैन उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी गलती की वजह से वो आदमी चला गया। वांग कहता है इसमें तुम्हारी क्या गलती है, मैंने ही लेट किया। जो बात सुनकर चैन खुश हो जाता है और उसको हक करने लग जाता है, लेकिन वो उस पर कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसा रहा होता है, जिससे वांग कहता है तुम मुझे हक कर सकते हो, लेकिन मुझे तोड़ क्यों रहे हो। वहीं दूसरी तरफ केके अपने डैड को शूज गिफ्ट करती है, जो देखकर उसके डैड बोलते हैं इतनी महंगी लाने की क्या जरूरत थी, इसे जाकर वापस कर दो। सुनजियाली कहती है कोई बात नहीं अंकल, ये तो डिस्काउंट में हम लेकर आए हैं। सुबह केके ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि वांग ने एक बहुत बड़ा लॉस करवा दिया है। जो बात सुनते ही वो सीधे वांग के पास आती है और कहती है सब मेरी गलती है, तुमने हमारी हेल्प की इसीलिए लेट हो गए। चलो मैं इस बारे में क्लाइंट को बताती हूँ और उससे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन वांग कहता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ऐसा बोलकर वो उसको मना कर देता है। इसलिए वो सीधे चैन के पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि वांग क्या करने वाला है, लेकिन वो मना कर रहा होता है, इसलिए केके उसको धमकी देती है। जो बात सुनकर चैन कहता है वांग कह रहा था कि तुम एक नाइस पर्सन हो। केके कहती है मैं नाइस पर्सन हूँ, लेकिन मैं दूसरे पार्टी के बिहेवियर देखकर उनके साथ वैसे ही बिहेव करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वांग मिस्टर जांग जो क्लाइंट थे उससे मिलने आया था, जहाँ पे थोड़ी देर बाद केके भी आती है, जिसको देखकर वो पूछता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। केके कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। जो बात सुनकर वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस चली जाओ। लेकिन केके नहीं मानती है। दरअसल प्राइवेट रूम में सिर्फ एक ही पर्सन को एंट्री मिलता था, इसलिए वहाँ पे केके मैनेजर के सामने ऐसे बिहेव करने लग जाती है जैसे कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी हेल्प करने के वजह से वांग उस दिन लेट हो गया था। जो देखकर मैनेजर उसको अंदर जाने के लिए परमिशन दे देती है। जो बात देखकर वांग कहता है तुम तो बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो। हम देखते हैं उस होटल में एली भी थी उस रिच पर्सन के साथ जिसको वो डेट कर रही होती है। अब वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे मिस्टर जांग बैठा हुआ था। वांग उससे लेट होने के वजह से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसलिए केके कहती है उस दिन वांग मेरी हेल्प कर रहा था इसलिए लेट हो गया, मेरे पास वीडियो भी है। ऐसा बोलकर वो उसको फ़ोन देती है, लेकिन वो आदमी अब भी कुछ नहीं बोल रहा था और वहाँ से उठकर जा रहा होता है। तभी वांग उसको रोककर माफ़ी मांगता है।
वो आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है एक वीडियो दिखाकर और एक वाइन से मैं तुमको माफ कर दूंगा? जो सुनकर वांग कहता है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो एक पुराना प्रोडक्ट को बाहर निकालता है जिसको उस आदमी ने ही बनाया था, लेकिन उसकी सेल नहीं हो पाई थी, इसलिए वो मार्केट में डाउन चला गया था। वांग कहता है, अगर आपने डील को अप्रूव कर दिया तो मैं आपके इस प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करूंगा। वहीं दूसरी तरफ काम करते टाइम सुनजियाली अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर युआन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पास आता है। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।